Now, morning, we are studying about letter writing. Do you know letter writing is very important part? It is used in different field. We have to use in our life how letter writing is done. If we know the pattern, the complete sense, we are able to write letter writing. So first of all, useful thing should be known initially. Further, we will know more about types of letter. Types of letter is divided into four parts. First one is known as application. Second one is called formal letter. Third one is called informal letter. And the fourth one is business letter. Okay. Further, we will know how it can be written with format. Actually, I will teach you the different format of application: formal, informal, and business. Thereafter, after that, in the next class, we will study about the examples, and then I will give you questions. First of all, we know the application. Format of writing application. First we will write date. Do you know alphanumerical date is needed? Alphanumerical means where the date, suppose today is 27th of April, then it means that 27th April 2020. That means alphanumerical date is including alphabets and numbers. Second point is subscription. Subscription means to whom it is written. Suppose we are writing to the principal, then we will write to the principal. Nowadays what so happen, to is not written. आजकल क्या होता है, टू लिखा जाता है, टू नहीं भी लिखा जाता, डायरेक्ट आप द प्रिंसिपल लिख सकते हैं. सेकंड लाइन लिखेंगे एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी वह स्कूल कहाँ पर स्थित है उसके एड्रेस लिखना ज़रूरी है. देयर आफ्टर सब्जेक्ट. रिमेंबर, सब्जेक्ट पूरे लेटर का एक निचोड़ है, सारांश है, इसलिए यह 6 to 7 वर्ड्स में ही लिखे जाने चाहिए. नेक्स्ट वन इज़ सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन मीन्स हम किससे बातें कर रहे हैं तो अदब होनी चाहिए, रेस्पेक्टेड सर या रेस्पेक्टेड मैम, और तब स्टार्ट किया था लेटर जिसमें बॉडी होती है. बॉडी और कंटेंट एक ही टॉपिक है. इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई कंटेंट हम शुरू कर रहे हैं तो तीनों टेंस का यूज़ किया जाता है. मोस्टली क्या होता है, सब्जेक्ट को ही डिस्क्राइब किया जाता और व्यक्ति अपने बारे में डिस्क्रिप्शन करता है. ये सारी चीज़ें सब्जेक्ट में एक समरी के तौर पर एक्सप्रेस किया जाता है. तो बॉडी कंटेंट के बाद हम लोग पढ़ेंगे कंक्लूज़न. कंक्लूज़न में बताया जाता है कि क्या चीज़ें रह गई, क्या यूज़ करना है और किस तरह से हमने एक्सप्रेस किया, कितना जल्दी उसका रिप्लाई दें. इस तरह कंक्लूज़न में एक रिक्वेस्ट, अर्टरली रिक्वेस्ट होती है, अर्जली रिक्वेस्ट होती है, और लास्ट में सिग्नेचर होती है. सिग्नेचर मीन्स जो सेंड कर रहा है एप्लीकेशन, जो लिख रहा है, उसका नाम होनी चाहिए और उसकी क्लास होनी चाहिए. नाउ नेक्स्ट थिंग पढ़ेंगे हम लोग. नेक्स्ट इज़ फॉर्मेट ऑफ राइटिंग फॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर का मतलब होता है ऑफिशियल लेटर, यानी व्यवसाय से रिलेटेड कोई दफ्तर का, ऑफिस का ऐसा लेटर होता है. बिज़नेस में और फॉर्मल में थोड़ा फ़र्क है. बिज़नेस लेटर के लिए हम लोगों के पास टॉपिक तो है, लेकिन ये सिलेबस में मोस्टली नहीं होता है. फर्दर हम लोग बिज़नेस लेटर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. फ़िलहाल आपको फॉर्मल लेटर पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए एड्रेस ऑफ द सेंडर. इसका मतलब होता है कि जो लिखने वाला व्यक्ति है उसका एड्रेस पता सबसे पहले हो. एग्ज़ामिनेशन में थोड़ा ध्यान रखेंगे, एड्रेस कभी कभी दिया रहता है तो उसे हम गिवन एड्रेस बोलते हैं. अगर एड्रेस नहीं दी जाए तो आप सेल्फ एड्रेस लिख देंगे, आपका जो भी एड्रेस है. तो फर्स्ट पॉइंट फॉर्मेट का याद रखना है, एड्रेस और गिवन एड्रेस ऑफ द सेंडर. सेकंड लाइन होगी डेट, जो अल्फ़ा न्यूमेरिकल होना चाहिए, पहले जैसे पढ़ चुके हैं एप्लीकेशन में. अल्फ़ाबेट्स और नंबर दोनों मिलकर के होती, जैसे 27 अप्रैल 2020. अब आइए सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शंस में यहाँ शुरू करना है डियर सर से. डियर सर आप एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डियर सर. मोस्टली डियर ना भी लिखते हैं, लेकिन सर लिखेंगे. डियर सर भी लिख सकते हैं, डियर मैम भी लिख सकते हैं.
ऑफिशियली जो हेड होते हैं उनको इंडिकेट करके सब्सक्राइब किया जाता है। नेक्स्ट वन लिखा जाएगा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में आपको प्रॉपरली 5 to 6 वर्ड्स यूज़ करने हैं। देयर आफ्टर बॉडी कंटेंट और कंक्लूज़न। कंक्लूज़न में लास्टली एक्सप्रेस कर देंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें अर्जेंटली रिक्वायर्ड है और उनसे निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। लास्ट में उनका धन्यवाद देते हैं, थैंक यू कहते हैं कि आप हमारे इस दिए गए कार्य को जो प्रश्न के रूप में है या वर्क के रूप में है या आप रिक्वेस्ट के रूप में है या आवश्यक कार्य के रिक्वेस्ट किया है उसको पूरा करने की कृपा करें। तो थैंक यू लास्ट में बोलते हैं ताकि वो अच्छी तरह से वॉच कर सके ऑफिसर। और लास्ट में सेंडर्स नेम लिखा जाता है जिसमें उनकी डेजिग्नेशन होती है। डेजिग्नेशन का मतलब है कि वो क्या है, आखिर डेफिनेशन नहीं है, डेजिग्नेशन होती है। डेजिग्नेशन का मतलब कि वो व्यक्ति क्या है, उनका पोस्ट क्या है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक। एड्रेस ऑफ सेंडर। आइए, ये फॉर्मेट ऑफ राइटिंग इनफॉर्मल लेटर्स है। इनफॉर्मल लेटर का मतलब है एक ऐसा लेटर जो रिलेटिव्स से जुड़ा हो, जिसमें मोस्टली फादर, मदर, फ्रेंड, ब्रदर, सिस्टर किसी को भी लिखा जाता है। इसमें सबसे पहले एड्रेस ऑफ सेंडर होनी चाहिए, जो सेंड करने वाले व्यक्ति हैं उसका एड्रेस होनी चाहिए। उसके बाद डेट होनी चाहिए, अल्फ़ा न्यूमेरिकल डेट होनी चाहिए। सब्सक्रिप्शन में हम डियर मदर या फादर ऐसा लिख सकते हैं, डियर सिस्टर, डियर ब्रदर। कंटेंट आपको स्टार्टिंग अच्छी लाइन होनी चाहिए, इसमें शुरू करना चाहिए कि आप पहले लेटर पाए हैं या किसी वजह से बहुत दिन हो गए लेटर के बारे में सूचना नहीं मिली है तो आपने लेटर शुरू किया। तो कभी कभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी जवाब दिया जाता है। ऐसे में बॉडी और कंटेंट की शुरुआत एक ख़ास अंदाज में होनी चाहिए जिसमें तरह तरह के उसके पॉइंट्स होते हैं। हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में पढ़ेंगे। फ़िलहाल ये फॉर्मेट ऑफ लेटर है। नेक्स्ट वन इज़ कंक्लूज़न। कंक्लूज़न में एक कंक्लूडिंग वर्ड्स दी जाती है जिसमें बताया जाता है कि ये रेस्पेक्टेड पेरेंट, मदर, फादर, ब्रदर जो भी है उन्हें हमने क्या क्या कहा, क्या बताया, और लास्ट में उनको नमस्ते प्रणाम करके अपनी सारी सूचनाएं देने के लिए या पाने के लिए बहुत आभार व्यक्त करते हैं। कंक्लूज़न होती है। और नेक्स्ट है सिग्नेचर विद रिलेशन। सिग्नेचर का मतलब है, सिग्नेचर लिखने से पहले हम ज़रूर लिखेंगे योर्स फ्रेंड, योर्स लविंग डॉटर, योर्स लविंग फादर, योर्स लविंग सिस्टर, और उसके बाद नेम लिखते हैं। इट्स ओके। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स पढ़ने के लिए पहले तो तीनों का एग्जाम्पल्स दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, फिर आपको होमवर्क मिलेंगे जिसे आप कॉपी में पूरा कर लेंगे, अच्छी तरह से इसे नोट कर लेंगे। ओके। इसमें बिजनेस लेटर नहीं है क्योंकि वो नेक्स्ट क्लास में होती है, इसलिए आपके क्लास का सिलेबस ये नहीं है। ओके, इट्स ओके, थैंक यू।